मियोसिस लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था और मैंने बताया था तुम लोग को मियोसिस दो टाइप के होते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन को तो हम हेटेरोटाइपिक भी बोलते हैं, मियोसिस टू को हम होमोटाइपिक बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं तुमको समझ में आ जाएगा आज। मियोसिस में होता क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, उसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो ये सब बातें हमने सीखी थी अच्छी तरह से एकदम, बराबर कि नहीं। फिर हमने बोला था मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस वन मियोसिस टू। अब मियोसिस वन में भी होता है प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। बच्चों आज हम देखेंगे प्रोफेज वन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आज का, एकदम ध्यान देना। हम्म। फिर एनिमेशन भी दिखाऊंगा बढ़िया सा एकदम, लेकिन एनिमेशन पहले दिखा दूं बाद में मैं सिखाऊं, मेरे लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, बट इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। पहले यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ, फिर तुमको जो एक आइडिया एक पिक्चर का मिल जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट तुमको दिखा दूं फिर वो तुम समझ जाओगे, लेकिन वो तुम इमेजिन करना नहीं सीख पाओगे। तो पहले अपन सीखते थोड़ा सा प्रोफेस वन के बारे में। तो प्रोफेस वन में होता क्या एक्चुअल में, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो प्रोफेस वन बहुत ही बड़ा फेज होता है। प्रोफेस वन इज द लॉन्गेस्ट फेज। तो पहले तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ प्रोफेस के बारे में। ऑब्वियसली हमको प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, एनाफेस वन, टीलोफेस वन सब पढ़ना है, लेकिन प्रोफेस वन थोड़ा बड़ा है, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, बराबर। तो प्रोफेस वन बच्चों सबसे पहली चीज तो ये, दिस फेज हैज लॉन्गर ड्यूरेशन। सबसे ज्यादा समय इसी फेज में लगता है बच्चों। अब इस पर्टिकुलर फेज में हमको बहुत सारी चीजें देखनी है। देयर आर 5 स्टेजेस रफली, ओके, जो अपन को पढ़नी है बच्चों। हर एक फेज अपने आप में बहुत अलग है और इंपॉर्टेंट है। प्रोफेस वन की बात कर रहा हूं फिलहाल में। फेजेस है लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचेटिन, फिर आता है डिप्लोटिन, फिर लास्ट का आता है डाइकाइनेसिस। तो हमको ये फेस पढ़ना है आज अच्छी तरह से एकदम डिटेल में, ठीक है। डायग्राम के साथ पढ़ेंगे बच्चों। एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक को इतना अच्छी तरह से नहीं दिया है ना। तो हर एक फेज को अपन को डिटेल में पढ़ना है बच्चों। एक एक फेज लेंगे। देखो एक सेल साइकिल किस तरह से होता है हमने वो सीखा हुआ है, इसको बार बार याद करने का। सेल साइकिल किस तरह से होता है बच्चों, G1 फेज, S1, G2 फेज, फिर M फेज होता है। ये एक्चुअली बड़ा होता है थोड़ा सा। G1 फेज, S2 फेज, G2 फेज, तुम्हारा M फेज होता है जिसमें तुम्हारा माइटोसिस और मियोसिस होता है। उसमें एक सेल से चालू होता है चीजें। तो देखो बच्चों, सेल को अगर कोई भी माइटोसिस हो मियोसिस हो वो अंडरगो करना है, तो पहले तो सेल को इन फेजेस से गुजर के आना पड़ेगा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। बच्चों इस फेज में ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रोल का डुप्लीकेशन, वॉल्यूम का बढ़ जाना, एंजाइम बन जाना, आरएनए बन जाना, तो ये सब का बंदोबस्त हो जाता है। जो भी कुछ रिक्वायर्ड है वो इंटरफेस में हो जाता है। अच्छा, दुर्गति इतनी खराब थी इंटरफेस की कि कोई इसको पहचानता भी नहीं था एक समय तक, तो कोई दिखता नहीं था ना कुछ। फिर जब रिसर्च हुआ तब पता चला कि भाई ऐसा करके भी, ऐसा फेस करके भी कोई फेस होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि खुद थी साइंस के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो यही करता है इंटरफेस। दिखावट तो ये है, ऐसा नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेस। तो बच्चों सेल को अगर डिवाइड करना है
तो पहले तो वो इंटरफेस से डिवाइड होकर के आएगा। अच्छा ठीक है, इंटरफेस हो गया, फिर क्या होगा? फिर बच्चों फेजेस चालू होंगे ये सब, है ना? तो इंटरफेस के बाद बच्चों लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये सब फेजेस होंगे। अच्छा बच्चों, हम कर क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। और मियोसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मियोसिस की वजह से ही बच्चों इवोल्यूशन हुआ है, डाइवर्सिटी हुई है और इवोल्यूशन हुआ है। तो इस फेजेस में हमको ये देखना है बच्चों कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक सेल डिवीजन से इवोल्यूशन कैसे हो सकता है। बच्चों इवोल्यूशन कब होगा, वैरायटी कब आएगी? जब कुछ मिक्स होगा, जब कुछ कंबाइन होगा, जब कुछ जुड़ेगा। समझो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये अपना डिवाइड हो रहा है, ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है? ये एक दूसरे से सेम है, ये एक दूसरे से सेम है, ये अपना डिवाइड हो जा रहा है, ये अपना डिवाइड हो जा रहा है। जैसे माइटोसिस में होता है, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं तब होगा कुछ। इसका मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएगा, तब जाकर के कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तब जाके कुछ बदलाव होगा, तब जाके कुछ विकास होगा। ठीक है, अच्छे दिन तब आएंगे, बराबर के नहीं? तो बच्चों हमें देखना यह है कि भाई मियोसिस में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी, वेराइटी और माइटोसिस से वो इतना अलग है। तो आज का लेक्चर अपने को वही बताएगा कि भाई हर एक चीज में, फेज में ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे बच्चों क्रोमोसोम, लेट्स से 4 हम डिप्लॉयड क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, हम डिप्लॉयड सेल की एक बात कर रहे हैं। तो हर एक फेज में क्या होता है बच्चों? चलो बात करते हैं पहले लिप्टोटिन की। तो भाई सब कुछ बराबर ही होगा, इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा बच्चों, है ना? अपना खुद का सेंट्रियोल होगा, है ना? सेल के पास ये होता है। तो अब लिप्टोटिन में बच्चों होता क्या है वो हमको देखना है। बेटा इंटरफेस में ना तुम्हारा ये सेल मेम्ब्रेन है और तुम्हारे ऐसे 4 क्रोमैटिड नेटवर्क या तुम्हारे क्रोमोसोम्स जो इनिशियल स्टेजेस में होता है वो रहेंगे, बराबर? अब होगा क्या, इस फेज में क्रोमोसोम बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, मतलब क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो जाएंगे काफी। और क्रोमोसोम धागे धागे की तरह दिखेंगे। कैसे, मैं तुमको बताता हूँ, बीड्स की तरह। बच्चों होगा क्या, किसी एक एंड से, या जरूरी नहीं एक एंड से हो, लेकिन एक एंड से ऐसे क्रोमोसोम थोड़े क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, किसी को फूल हम किसी को फूल देते हैं ना, तो कुछ इस तरह से दिखता है वो फूल, है ना? ऐसा कुछ बुकेट की तरह। तो कुछ इस बुकेट की तरह कुछ दिखेगा ये, है ना? जब शादी या किसी की बर्बादी हो रही होती है तब ये सब चीजें हमको देखने मिलती है ना? अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना एकदम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता, सेंट्रियोल क्या होता है ना, डिवाइड हो जाता है एंड ये अपोजिट पोल पे माइग्रेट कर जाता है। अब तुमको कुछ किताबें मिलेगा कि नहीं करता, किस में मिलेगा, मिलता है, करता है। तो जो तुम्हारे बुक में दिया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे मैंने किताब पढ़ी है जहां पर ये माइग्रेट करता ही नहीं है, जहां पर है वहां पर ही रहेगा, वो आगे जाके माइग्रेट करता है। लेकिन कुछ किताब में दिया है कि माइग्रेट करता है। तो ये सब थोड़ा वेरिंग, ये चैप्टर को थोड़ा थोड़ा सा तुमको वेरिंग चीजें मिलेगी थोड़ी सी, है ना? वो नजरिए के हिसाब से और थोड़ा अलग अलग चीजें मिलेगी। तो लेकिन बुक में लिखा है कि ये माइग्रेट करता है, सेंट्रियोल एस फेज में डिवाइड कर जाता है, अब यहाँ पर माइग्रेट कर जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा और क्या होगा बच्चों, तुम्हारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तुम्हारा ये फाइबर्स अटैच्ड है, क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है? और क्रोमैटिन फाइबर थोड़े कंडेंस होंगे और बीड शेप के दिखेंगे।
तो ये सब बातें जो नॉर्मल बात है वो लिप्टोटिन में होती है। तो क्या क्या लिप्टोटिन में होता है बच्चों, मैं लिख लेता हूं सिस्टमेटिक तरीके से। पहली, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। मैं ढंग से बैठ जाता हूं थोड़ा सा। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बच्चों इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अच्छी बात है भैया। आगे और क्या होता है बच्चों, मेन तो तुम्हारा क्रोमोसोम डिवाइड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो जाके एक से दो सेल बनेगा, दो से चार सेल बनेगा, ये सब होएगा। तो तुम्हारा यहाँ पर बच्चों सेकंड पॉइंट में हम ये लिखेंगे, द क्रोमोसोम्स बिकेम डिस्टिंक्ट। और देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है, लॉन्ग थ्रेड लाइक। एंड कॉइल्ड। बच्चों एक प्रॉपर अरेंजमेंट ले लेता है। बुके कैसा होता है, बुके जब अपन देखते हैं किसी को बुके, तो कुछ इस तरह के दिखाई देता है वो। तो इसको हम बोलेंगे लुक लाइक बुकेट स्टेज। जैसे एनाफेस कैसा बनाना शेप जैसे दिखते हैं, वैसे बच्चों एक बुकेट की तरह दिखेंगे। अच्छी बात है, बुकेट भी दे दिया। आगे बताओ क्या होगा बच्चों। एक सिंपल चीज यहां पर होगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगा भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो क्रोमोसोम थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा विजिबल हो जाएगा, बुकेट की तरह दिखेगा। न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर में जैसा है वैसे ही रहेगा। एंड सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स। तो ये सब बातें बच्चों होगी। कुछ किताब में लिखा है कि सेंट्रियोल वैसा का वैसा रहता है, इस किताब में लिखा है कि सेंट्रियोल दो में डिवाइड होता है और अपोजिट पोल में माइग्रेट हो जाता है इसी फेज में। ठीक है, ये भी है बातें कि तुम्हारा जो ये क्रोमैटिक नेटवर्क है या क्रोमोसोम जिसको तुम बोलते हो, जो थोड़ा बहुत अभी दिखना शुरू हो रहा है, वो ऐसे साइड पे कन्वर्ज होता है जहां पर तुम्हारा सेंट्रियोसोम होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर तुम्हारा सेंट्रियोसोम है तो उस तरह से वो कन्वर्ज हो जाएगा। बराबर, केमिकल एफिनिटी होती है बच्चों, एंजाइम्स होते हैं काफी जो ये चीजें रोल प्ले करते हैं। तो ये सब बातें बच्चों लिप्टोटिन फेज में होगी। तो लिप्टोटिन में ये सब बातें हम देख सकते हैं बच्चों। लिप्टोटिन के बाद आता है हमारा जाइगोटीन। यहाँ पर भी बातें होती है कुछ कुछ, है ना बच्चों। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो, तुमने कभी ऐसा कुछ पिक्चर देखा होगा, बच्चों ऐसे क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है ना, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और उसके जो ये मेंबर्स है उसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना। तो वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के जो ये बहनें हैं, ये जो लटक रही है, एक ही परिवार सदस्य है, उसको हम प्यार से सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं बच्चों। तो ये भी सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगी, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगी, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगी। अच्छा गेस करो, अगर ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है तो ये और ये क्या होगा, ये वाली बहन और ये वाली बहन क्या होगी। अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है तो ये दोनों क्या होगी,
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो बच्चों ये बात याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, मतलब पढ़ भी लेते हैं, रट्टा भी मार लेते हैं पूरा, लेकिन पता ही नहीं होता पढ़ क्या रहे। अच्छा ये सिस्टर, ये क्रोमैटिड्स है, तो ये और ये आजू बाजू वाले ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है वो हमको समझ गया। होमोलोगस मतलब ये दोनों क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली भाई थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं दिखेंगे तो वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला देख लो, है ना, ये किधर और ये किधर, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नॉन होमोलोगस हो जाएंगे, नॉन होमोलोगस। और ये दोनों कैसे है लेकिन अभी होमोलोगस। तो ये सब बातें बच्चों पता होनी चाहिए तुम लोगों को, ये बेसिक कंसेप्ट्स है ना, ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए अच्छी तरह से। कि टर्मिनोलॉजीज तुमको पता, तुमको एक्चुअली तुमने 9th में सब पढ़ी होती है, पर तुमको ढंग से पता नहीं होती चीजें, और टीचर अज्यूम करते कि तुमको आता है, ऐसा नहीं। तुमको पता होना चाहिए बच्चों, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया। चलो, तो होमोलोगस क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, अब तुमको क्लियर है। बच्चों जाइगोटिन में होता क्या है, देखो लिप्टोटिन ये हो गया। अब जाइगोटिन में कुछ इसी तरह होंगे, डायग्राम बनाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है ना, सब कुछ है जिंदगी में उनके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, डिवाइड करके अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं जो कि, है ना। बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना एकदम और समझना, यहाँ पर पेयरिंग होगी बच्चों, ठीक है, इंटीमेट पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर एक चीज होगी जिसको हम बोलते हैं बच्चों साइनैप्स। अच्छा मैं ये सब बातें क्या बता रहा हूँ, मैं डायग्राम में बताऊंगा, तुमको बहुत क्लियरली समझेगा बच्चों, ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का देखते हैं अपन कि किस तरह से एक्चुअल में यहाँ पर चीजें होती है बच्चों। तो अगर मैं तुमको ओवरव्यू दूं किस तरह से होती है, तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये थोड़े और कंडेंस होते हैं, और ये थोड़े से पेयरिंग नजदीक आने की कोशिश करते हैं थोड़े से, है ना। है ना, तो बच्चों ये जो होंगे, ये दोनों की जो पेयरिंग होगी, ये सब पूरे चिपके हुए नहीं है फिलहाल ये, ठीक है, लेकिन करीब आ रहे हैं बच्चों। तो इस जुड़ाव को हम बोलेंगे, इस जुड़ाव को हम बोलेंगे बच्चों साइनैप्स। इस जुड़ाव को हम बोलेंगे बच्चों साइनैप्स। ठीक है, अच्छी बात है भैया। अब हम क्या करें बच्चों, एक चीज याद रखना, ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम मम्मी से और पापा से, ठीक है। अब इधर कुछ कुछ बातें बच्चों तुमको याद रखनी है अच्छी तरह से। बच्चों ये दोनों जो जुड़ते हैं ना बच्चों, तो ये इस तरह से जुड़ते हैं कि इजीली निकले ना। तो इनके बीच में ना बच्चों एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है ना, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है, जुड़ा होता है, जिसके वो निकले ना, उसको हम बोलते हैं, ये होमोलोग्स को हम जोड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, है ना। तो इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनैप्स है ना ये, तो उनको जोड़ने वाला एक कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको हम बोलेंगे बच्चों सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। सी नैप नैप अरे सेंट्रियोमर को भगा दिया मैंने, सी नैप टो निमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि भाई जुड़े रहो, होमोलोग्स जाओ मत किधर, ठीक है। तो ये सब बातें बच्चों यहाँ पर अपने को देखने मिलती है। अच्छा क्या क्या बातें देखने मिलती है अपने को, तो लिप्टोटिन से अपन इधर तक पहुंच गए, तो अपन क्या क्या लिखेंगे इधर। और बच्चों ये कैसे तुमको दिख रहा है ना, ये कैसे तुमको दिख रहे हैं, इस तरह से है बच्चों। ये क्या होता है ना, ये मॉडिफाई होते रहते हैं और भी, ये और भी मॉडिफाई होते रहते हैं, ठीक है। मॉडिफाई होकर के देखो ये तुमको डायड की तरह दिखेंगे। एक्चुअली मैं तुमको पिक्चर दिखाता हूँ इसका किस तरह से होता है, लेकिन पहले मैं तुमको कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेट्राड फॉर्मेशन जो होता है, वो मैं तुमको बताता हूँ थोड़े टाइम में, लेकिन फिलहाल इधर हो क्या रहा है ना। तो पहले क्रोमोसोम क्या हुआ, और थिक हुआ क्रोमोसोम, और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इंटीमेट क्लोज पेयरिंग ऑफ
इंटीमेट पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosome takes place by formation of, बच्चों यहाँ पर पेयरिंग हो रही है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की, मम्मी से एक पापा से एक, है ना। और पेयरिंग होने के कारण वो सपोर्ट कौन कर रहा है उस होमोलॉग्स को, सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है, किसके फॉर्मेशन से हो रहा है, बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनैप टो नेमल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स है जैसे वो होमोलॉग जुड़े हुए हैं। और इस पेयरिंग को हम बच्चों प्यार से कहते हैं, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड, इसको हम प्यार से कहते हैं सिनैप्सिस, सिनैप्सिस बच्चों, ये जुड़ाव ऑब्वियसली एक मैटरनल से आएगा, एक पैटर्नल से आएगा, है ना। तो इस तरह से बातें होती है। अच्छा तुम इसको ध्यान से देखोगे ना बच्चों एकदम, ये तो तुमको ऊपर ऊपर से दिखाने की बातें हुई, इनफैक्ट तुमको तुम्हारी बुक में तो तुमको ऐसे तरीके से दिखने मिलेगा ये, कुछ इस तरह से। जो लिप्टोप्टिन होता है तुम्हारा, तुम्हारा कुछ इस तरह से होता है, ऐसा कुछ तो भी फालतू में, है ना। फिर तुम्हारा यहाँ पर इस तरह से कुछ पैरिंग चालू हो जाती है, तो ये तरीके से। तो डायग्राम होते हैं बच्चों, तरीके दिखाने के होते हैं, मेरे को ये तरीका इजी लगता है तो मैं ये तरीके से बताता हूँ। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, तो एक्चुअल में तुमको किस तरह से दिखने मिलेंगे ये, तो ये तुम नोट कर लेना बच्चों जब नोट्स बनाओगे। तो एक्चुअल में बच्चों कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ। दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसे नजदीक होमोलोग्स है, ऐसे चार में दिख रहे तुम लोगों को। तो ये बच्चों कैसे होता है, इसको हम बोलते हैं डायड। अब ये होता क्या बच्चों, ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, सेम ही क्रोमोसोम है, सेम ही कलर से बताता हूँ वरना कंफ्यूज जाओगे। इसमें कैसा होता है ना, ये बहुत नजदीक में होता है बच्चों, तो ये दो की तरह दिखते हैं, दो के ग्रुप की तरह दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायड। लेकिन थोड़े से अलग अलग दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राड। तो बच्चों यहाँ पर टेट्राड फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमोसोम नजदीक आ रहे हैं और थोड़े से दूर हो रहा है टेट्राड फॉर्मेशन। किससे जुड़े हुए, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये जुड़ाव को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। साइनैप्स का खेल है बस। हमने ये देख लिया, अब थोड़ा सा आगे जाता है, ये टेट्राड बन गया, सिनेप्सिस हो गया, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन गया, जुड़ाव बढ़ रहा लोगों का, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने बताया क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है सेकेंड फेज में, साइगोटीन में। अब कुछ बुक में बोलते हैं कि साइगोटीन में होता है, कुछ में बोलता है पेरिटिडिन से चालू होती है, लेकिन एक तुम एक बस सोच के रखो एक दिमाग में कि ऐसा होता है तो बस उसको फॉलो करो। अलग अलग किताब में तुमको थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पर देखने मिलेगा। तो थर्ड जो है बच्चों तुम्हारा वो है पैचिटीन। तुम्हारा वापस सेम चीजें है, सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। अब तुम्हारे बच्चों टेट्राड थे, अब सिनेप्स बन गया। अब क्या होगा ना बच्चों, करीबियां बढ़ेगी, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे को लेन देन की बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना एवोल्यूशन चाहिए। तो देखो ऐसा कुछ है, ये इसका अलग चल रहा है, इसका चल रहा है, अब दोनों मिलेंगे, जुड़ेंगे, और इस जुड़ाव को हम बोलते हैं बच्चों चियाज्मा फॉर्मेशन। अब कैसे होता है चलो देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं समझने की। तो बच्चों मैंने तुमको बताया, वैसे यहाँ पर तुमको देखना है, टेट्राड फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा ना, क्रोमोसोम नजदीक आएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब थोड़ा जुड़ाव होगा इनका, देख रहे हो बच्चों, ये जुड़ाव इनका, ये जुड़ाव दिख रहे हो बच्चों।
वैसे दूसरा क्रोमोसोम का भी होगा। ये जुड़ाव दिख रहा है बच्चों तुमको इनका, ये प्यारा सा जुड़ाव, ये जुड़ाव इनको बनाए रखता है। इस जुड़ाव की वजह से लेन देन होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है। हम्म बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्यार से चियाज्मा फॉर्मेशन। चियाज्मा फॉर्मेशन, चियाज्मेटिक फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। अच्छा तुम बोलोगे बच्चों ऐसे कैसे जुड़ जाते हैं ये लोग, ये दोनों ऐसे है, ये जुड़ गए, ऐसे कैसे जुड़ेंगे? कोई प्यार मोहब्बत का खेलेगा बच्चों? नहीं, यहाँ पर एक एंजाइम होता है, ठीक है। अब रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, तो इसको हम कौन से एंजाइम नाम देंगे? इसको रिकॉम्बिनेस। एज डाल देने का बस, हर जगह पे। मैंने तुमको बताया था डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन में, रिकॉम्बिनेस एज डाल देने का, तो ये एंजाइम बन गया। तो इस एंजाइम की वजह से वो जुड़ रहे हैं, और इसकी वजह से हो क्या रहा है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, मम्मी पापा का, दोनों का। बच्चों अगर ये नहीं होता ना तो इवोल्यूशन होता ही नहीं। तुमको मम्मी का ही मिल रहा है तो पापा का ही मिल रहा है, तो ये सब चीजें अलग हो जाती, पूरी जिंदगी बदल जाती है बच्चों तुम्हारी। लेकिन क्योंकि ये हो रहा है ना, तो तुमको ये चीजें क्लियरली अब समझनी पड़ेगी। रिकॉम्बिनेशन होता है, दिस दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। और ये किसके वजह से होता है? इस एंजाइम की वजह से होता है, और इसको हम बोलते क्या है? चियाज़मा। बच्चों सिनेप्स में चीजें नजदीक आ रही थी, नजदीक आने के बाद थोड़ा सा ये जुड़ गई है ना, चियाज़मा फॉर्मेशन हो गया। तो धीरे 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 नजदीकियां बढ़ रही है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर वो अटैच रहता है, और वो दिखता कैसे? एक्स की तरह दिखता है। दिस पॉइंट अपीयर लाइक क्रॉस एक्स, ऐसा दिख रहा है ना, एक्स की तरह दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? एक्स की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्स की तरह, एक्स की तरह दिख रहा है ये। तो ये एक्स की तरह कुछ दिखता है बच्चों, है ना। इसको आइडेंटिफाई इस तरह से किया जाता है। तो ये सब बातें बच्चों यहाँ पर अपने को देखने मिलती है, प्यारी सी बातें। तो मैंने क्या क्या बोला तुम लोगों को? इंडिविजुअल क्रोमोसोम लॉन्जिट्यूडनली स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद इंटू टू सिमिलर क्रोमोटिड्स, टेट्राड्स फॉर्मेशन दिख रहा है हम लोगों को। अब वो नजदीक आते हैं बच्चों, चियाज़मा फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है बच्चों? याद रखना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में हो रहा है? किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा? किसके बीच में होगा, गेस करो? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा सिस्टर क्रोमैटिड्स में करके क्या ही कर लोगे, डाइवर्सिटी कैसे मिलेगी तुमको? तो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सेम सेम करके क्या मतलब? अच्छा ये है, इन दोनों में करके क्या मतलब? किसी और में करोगे तो मतलब है ना, तो लॉजिकली समझो। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मैंने लिख दिया, बच्चे रट्टा मार लिया, रट्टा मत मारो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमको डाइवर्सिटी चाहिए बच्चों, वैरायटी चाहिए। तो इस तरह से हमको डाइवर्सिटी और वैरायटी का आनंद मिलेगा, ठीक है। तो पैचिटी में बच्चों ये सब बातें तुमको देखने मिलती है एकदम प्यार से। आई होप तुमको क्लियर है बच्चों। अब दोनों साथ में आ गए, कुछ माता की तरफ से दिया जाएगा तुमको प्रसाद जीन्स के फॉर्म में, कुछ पिताश्री की तरफ से तुमको प्रसाद दिया जाएगा जीन्स के फॉर्म में। आनंद की अनुभूति होगी, जेनेटिक एक्सचेंज होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और एवोल्यूशनरी प्रोसेस शुरू होगा बच्चों, ठीक है। जैसे माँ बोलते हैं ना कि ये एवोल्यूशन मियोसिस की वजह से होता है, तो तुमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है। अब तुम्हारी तुम जो पढ़ते थे बच्चों, ये तुमको अभी थोड़ा सा ऑब्वियस लग रहा है, वरना अब तक तो तुमको पता था कि भाई एवोल्यूशन होता है, लेकिन भाई इस तरह से तुम्हारा होता है ये मियोसिस, हमारे में नहीं बहुत सारे में इस तरह से ही होता है। आई होप ये क्लियर है सिस्टमेटिकली बच्चों। पैचिटिन में चियाज़मा फॉर्मेशन हो गया, नजदीकियां बढ़ चुकी, जेनेटिक एक्सचेंज हो चुका। लेकिन बच्चों अब जब भी जेनेटिक एक्सचेंज होगा तो क्रोमोसोम को तो डिवाइड होना ही है, एक से दो सेल बनाने ही है, तो अब तुमको दूर भी जाना पड़ेगा। जब जब जीवन में कोई कोई चीज नजदीक आती है बच्चों, दूर तो जाती है ना।
हम आए हैं तो जाना तो है ही। वैसे बच्चा ये आए हैं नजदीक तो इनको जाना तो पड़ेगा ही। परमानेंटली कुछ पॉसिबल नहीं है। ये है कि इनकी छाप छोड़ गई है, इनके जीन्स छोड़ गए, जो कि आगे जाएंगे, ट्रांसफर होंगे, रेवोल्यूशन होगा। तो इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका जो लेजेंड कहानी है, इनमें अपन ये बोल सकते हैं कि बच्चों जीन्स का एक्सचेंज हो चुका, यहाँ पर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। लेकिन अब ये थोड़े दूर जाएंगे बच्चों, नेक्स्ट फेज में, है ना, फोर्थ फेज में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्लोडीन की। अब डिप्लोडीन में बच्चों स्मार्टली चीजें दूर जाएगी। बच्चों दूर देखो, अब समझने की कोशिश करना, इनको क्या जोड़े रखा था, चलो बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, इनको जोड़े क्या रखा था, इनको किस चीज ने जोड़ के रखा था, कौन से कॉम्प्लेक्स ने इनको जोड़ के रखा था, होमोलॉग्स को कौन से कॉम्प्लेक्स ने जोड़ के रखा था, इन दोनों को किसने जोड़ के रखा था। यस, एक्सीलेंट, सिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स, कमेंट दिख गया मेरे को, वेरी नाइस। सिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स इनको जोड़ के रखा था। तो बच्चों पहला काम अगर इनको अलग करना है तो पहले तो उनको वो जुड़ाव जो था उनका, उनको अलग करना पड़ेगा। जैसे ब्रिटिशर्स को इंडिया पे रूल करना है, राज करना है, तो पहले तो जो इंडिया की यूनिटी है उनको भगाना पड़ेगा। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज किया। तो यहां पर भी पहले इनको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए सिनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स डिसअपियरेंस ऑफ disappearance of synaptonormal complex। अच्छा, उसके साथ क्या होगा, इन दोनों में चियास्मा फॉर्मेशन था, इन दोनों में साइनेप्स था, तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर बेटा रिपल्शन शुरू हो जाएगा। उस कारण ही थोड़े दूर चले जाएंगे, एकदम दूर नहीं जाएंगे बच्चों, लेकिन दूर चले जाएंगे। और सिनेप्सिस हो रहा था तो अब यहाँ पर हो जाएगा डी सिनेप्सिस। अलग कलर से लिखता हूं तो तुमको याद रहेगा, ब्रेन को अलग अलग कलर से याद है, डी सिनेप्सिस होगा। एकदम दूर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दूरी अब आनी शुरू हो जाएगी बच्चों, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन शुरू हो जाएगा बच्चों। तो इसको मुझे अगर दिखाना हो तो थोड़ा बहुत मैं तुमको ऐसे दिखाऊंगा। पैचेटिन की बात नहीं कर रहे, अब हम बात करें डिप्लोटीन की बच्चों। सेम चीज, डिप्लोटीन की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा दूर चले जाएंगे अब, एकदम दूर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कनेक्शन रहेगा ही, लेकिन कंपैरेटिवली अब चीजें बदल जाएगी बच्चों। थोड़ा बहुत इनकी दूरियां आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत दूरियां आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा बहुत रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो भी बॉन्ड था अब थोड़ा बहुत टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये बातें बच्चों यहाँ पर तुमको देखने मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। तो आई होप तुम लोग को ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर है बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, डिप्लोटीन वाला। लेकिन बच्चों ये पूरी तरह से जाते नहीं है, थोड़ा बहुत कनेक्शन में रहता है। अब आगे के फेज में क्या होगा बच्चों, उसके पहले तुमको एक और चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों क्या होता है ना, यहाँ पर तुम्हारा टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट्स। मतलब क्या बच्चों, तो जब तुम जिप ऑन करते हो या बंद करते हो तो कभी बीच में से जिप को खोल सकते हो क्या ऐसे ही? नहीं ना, लास्ट तक जाना पड़ता है। वैसे ही बच्चों इधर भी होता है, तुम ऐसे निकाल नहीं सकते, वो टिप पे रहता है ये क्रोमोसोम। तो ये टिप पे रहेगा बच्चों, टर्मिनल पे रहेगा। ठीक है, एंड तक आएगा, एकदम एंड तक आएगा, एंड तक आएगा, उसको हम बोलेंगे बच्चों टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही चला नहीं जाएगा अचानक से। ठीक है, फिर आगे जाके देखेंगे जो कैसे जाएगा वो, लेकिन टर्मिनलाइजेशन होगा, एकदम अचानक से जाएगा नहीं बच्चों। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती है बच्चों। नजदीक आ गए, अब दूर चले गए। अब लास्ट जो फेज है बच्चों, लास्ट जो फेज है उसको हम बोलते हैं बच्चों प्यार से डाइकाइनेसिस। यहाँ पर जो नॉर्मल माइटोसिस में प्रोफेस में होता था वही तुम लिख सकते हो, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी लिख सकते हो। क्या क्या होगा यहाँ पर? नॉर्मल चीजें होती है बच्चों, चियाज माटा का मूव होगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स। तो ये जो बातें होती थी बच्चों पहले, है ना, ये सेंट्रियोल है तुम्हारा, वो तुम्हारा एस्ट्रल रेज निकालेगा। फिर तुम्हारे क्या होंगे बच्चों? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बातें होती थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। तो ये सब बातें तुम यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। एस्ट्रल फॉर्मेशन होगा। तो ये जो तुमने मेटाफेज में लिखा, सॉरी माइटोसिस में लिखा था, वही सेम तुम प्रोफेज में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर पहले 4 भी हुए, लेकिन ये लास्ट में ऐसा कुछ होता है बच्चों। चियास्माटा बिगिन टू मूव एट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम एंड टर्मिनलाइजेशन यहाँ पर होता है। और टर्मिनलाइजेशन बच्चों एक्चुअली मेटाफेज तक चलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है, फिर धीरे धीरे जाता है वो एनाफेज में और टीलोफेज में, फिर डिवाइड होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर तुम क्या क्या लिख सकते हो? सिस्टमेटिकली क्या क्या होता है पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपियर हो जाता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, स्पिंडल फाइबर, एस्टर रेस, क्योंकि एनिमल सेल की बात कर रहे हैं हम, एनेस्ट्रल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। और जो टर्मिनलाइजेशन था वो तो मेटाफेज थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ये सब चीजें यहाँ पर होती है बच्चों।